प्रणाम जी। और मेरे प्रीतम ने अपने हेड़े पर 5 हार धारण किए हुए हैं। हीरा, माणिक, मोती, और इन हारों में दुगदुगी आई हुई है जिसमें कई नग लगे हुए हैं। पीछे 5 कुंभक लटक रहे हैं इस तरह से। और मेरे पिया जी के जो हस्त कमल है उन पर अत्यंत गौर है, उज्जवल है, कोमल है। उनके नखों की जो ज्योत है उसमें इतना तेज है कि उसके आगे करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ते हैं। इतना नूर है उन नखों की ज्योत में। लीके आई हुई है, बहुत सुंदर बनावट हस्त कमल की। पतली पतली उंगलियां, उस पर उन्होंने पहुंची धारण की हुई है। पहुंची 7 पटलियों की आई हुई है और हर पटली में दुगदुगी और उसमें 7 नगों की शोभा। बाजू पर कंचन रंग का बाजूबंद जिसमें 5 नगों की शोभा और 4-4 कुंभक लटक रहे हैं। जब मेरे पिया जी हाथ हिलाते हैं या उंगली से कुछ इशारा करते हैं तो वो कुंभक ऐसा लगता है जैसे नृत्य कर रहे हो, झूल रहे हो, खुशी से झूम रहे हैं। प्रीतम के हस्त कमलों में जो उंगलियां हैं उनमें 8 उंगलियां मुंदरियां पहनी हुई हैं, 8 उंगलियों में, और अंगूठों में छल्ले की शोभा है। इस तरह से पूरी शोभा प्रीतम की नख से लेके शिख तक, इस शोभा में ही मैं डूबी चली जा रही हूँ। पल पल उनको निहार रही हूँ, निरखती ही जा रही हूँ। मन हट ही नहीं रहा वहां से। अब मैं सुभान श्यामा महारानी की शोभा को देख रही हूँ। श्यामा महारानी के दोनों नूरी चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है। चरण अति सुखदाई है, प्रेममयी है, उज्जवल है, कोमल है, गहरी लालक लिए हुए हैं। श्यामा जी के चरणों में जो मेरे जीव के जीवन है, मेरे आत्म के आधार है, उन चरणों को मैं अपने हृदय से लगा रही हूँ। उन चरणों में आए आभूषणों को, जिनकी शोभा अपरंपार है, निहार रही हूँ। श्यामा जी ने 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी, काबी, करला और अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछुए, इस तरह से आभूषण पहने हुए हैं। अंगूठे में जो अनवट आया है उसमें दर्पण लगा हुआ है और कई नग लगे हुए हैं। उस दर्पण में मेरी श्यामा महारानी अपना नख से लेके शिख तक का श्रृंगार देखती है। और बिछुए में भी अनेक नगों की शोभा मेरी श्यामा महारानी ने
नीली लाई को चरणियां धारण किया हुआ है, जिसमें 7 नगों का बॉर्डर, कांगरी की शोभा, पूरे चरणियों में बेल बूटे, नकशकारी, कटाव, कसीदाकारी, अनंत नगों की, जवाहरातों की, हीरो की, मोतियों की, इस तरह से मेरे श्यामा महारानी ने जो चरणियां धारण किया हुआ है, उसका जो बंद है उसमें 9 रंग आए हुए हैं। 9 रंग का नाड़ा, जिसे बंद भी बोलते हैं, और उसमें कुंदन लटक रहे हैं। लाल रंग की साड़ी मेरी श्यामा महारानी ने धारण की हुई है। वो लाल रंग क्या है, उसपे जो नक्काशी है, नग लगे हुए हैं। लाल रंग तो बहुत कम ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है नीर सागर, साक्षात श्यामा महारानी के जो साड़ी धारण की हुई है उस पर आकर विराजमान हो गया है, नगों के रूप में, जवाहरातों के रूप में। एक एक नग जो श्यामा महारानी की साड़ी में लगा हुआ है, उसमें रूहें अपना प्रतिबिंब देख सकती हैं। तो नग चेतन है, वहां के आभूषण सब चेतन है, बातें करते हैं। ऐसे श्यामा महारानी ने लाल रंग की साड़ी, जिसका पल्लू सिर पर आया हुआ है, शोभायमान हो रही, चांद सितारों में लिपटी हुई मेरी श्यामा महारानी बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी धारण की हुई है, जिसमें कई तरह की, जहां जहां जैसी शोभा वैसे ही, गले पर कांगरी की शोभा सुंदर, बेल बूटे, खड़पों की शोभा अत्यंत शोभायमान हो रही है। 2 बंद चोली के, जिसमें 4 कुंभक लटक रहे हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, जिनकी बनक बहुत ही सुंदर आई है। गौर पीठ पे गहरी लालक लिए हुए गौर पीठ श्यामा महारानी की, उस पर ये चोली के बंद बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, और हारों के कुंभक अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और साड़ी का पल्लू इतना महीन है, बारीक है, कि उसके अंदर से सारी शोभा प्रतिबिंबित हो रही है। श्याम रंग की श्यामा महारानी ने जो चोटी धारण की हुई है, उस चोटी में परांदों के साथ कुंभक की शोभा, गोफने, और उसमें छोटी छोटी घुंघरियां लगी हुई जो मधुर आवाज निकालती हैं। और उसमें नीलवी, माणिक और श्वेत रंग की बनक आई हुई है। इस तरह से गौर पीठ पर श्यामा महारानी के सुंदर चोटी लहरा रही है। श्यामा जी ने सिर पर राखड़ी धारण की हुई है, स्वर्ण पटिका, जिसमें 3-3 लड़ी मोतियों की है, गेंदे की शोभा, इस तरह से सुंदर बनक आई हुई है, और उस पर साड़ी का पल्लू। श्यामा जी
पानड़ी की शोभा भी है मस्तक पर। श्रवण अंग में भी पानड़ी की शोभा है और नीचे झाले की शोभा है, जिसमें मोती और माड़ी लटक रहे हैं, जिनकी झाई गालों पर पड़ रही है। सुंदर गौर मुखार बिंद श्यामा महारानी का। क्या कहें, अत्यंत गौर, नरमाई, कोमलता, ऐसा श्यामा जी का मुखार बिंद इस मुख से बयान नहीं हो पाता। नेत्र कमल, चंचल, चपल, मृगनयनी, तिरछी चितवन वाले, लजाए हुए, शर्माए हुए मेरी श्यामा महारानी के नेत्र कमल, अध खुले नेत्र, जिससे वो हम सब सखियों को प्रेम भरी दृष्टि से देखती हैं। अपार प्रेम के अनंत सागर उन नैनों में लहरा रहे हैं। सुंदर नासिका, भ्रुकुटी की जगह पर लाल बिंदी, भौएं, पलके, पापड़, बरोनिया, इन सब की शोभा को मैं देख रही हूँ। नासिका में आया बेसर, जिसमें लाल मोती माणिक का लटक रहा है, मुरली की शोभा, सुंदर अधरों की शोभा, पंखड़ियों के समान कोमल, अध खुले अधर मेरी श्यामा महारानी, दांत दाड़िम की कलियों की तरह, हरवटी मुस्कुराती हुई मेरी श्यामा महारानी की हरवटी हर पल मुस्कुराती रहती हैं और प्रेम बिखेरती रहती हैं। इस तरह से मेरी श्यामा महारानी का मुखार बिंद कोमल पतली गर्दन, जिसमें 7 हार शोभायमान हो रहे हैं। सर्वप्रथम चीड़ का हार, जिसमें 5 लड़ियां आई हैं। उसके बाद हेम का चंपाकली का हार और नीचे 5 हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया, और इन सब हारों में दुगदुगी शोभायमान है। और ये सातों फुम्बक की शोभा श्यामा महारानी की गौर पीठ पर प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हस्त कमल अत्यंत गौर वर्ण, हल्की हल्की लालिमा लिए हुए, पतली पतली अंगुरियां, अंगुरियों के में जो नख आए हैं उनसे निकलता हुआ तेज, किरणें आकाश को चीरती हुई, रेजा रेज आपस में जंग करती हुई, ऐसी नूरमयी किरणें निकल रही हैं उन नखों से। उन नखों के तेज को देखती हुई श्यामा महारानी ने कि हस्त कमल पर आए आभूषणों को देख रही हूँ। श्यामा महारानी ने पहुंची नवघड़ी, नौचूर्ण और कंकनी और बाजू में बाजूबंद।
9 तरह की चूड़ियां जिसमें है, 9 रंगों की। पहुंची में 5 नगों की शोभा। इस तरह से कंकनी अंदर से पोली और झन झन की मीठी स्वर निकालती हुई अत्यंत शोभायमान हो रही है। 3 पटले वाली बाजूबंद, उसमें भी 5-5 नग आए हुए हैं और कुंभक लटक रहे हैं। ये कुंभक लटकते हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। मन बार बार इनमें ही अटक जाता है। हस्त कमलों में 8 मुंदरियां और एक में कंचन रंग की अंगूठी और आरसी। आरसी में दर्पण लगा है जिसमें श्यामा महारानी कभी अपना श्रृंगार, तो कभी हम सब सखियों का श्रृंगार, तो कभी आधे घूंघट से तिरछे नैनों से अपने पिया जी का श्रृंगार निहारती हैं। इस तरह से अनुपम शोभा मेरे श्यामा महारानी की नख से लेके शिख तक की, जिसको मैं अपने दिल में बसा रही हूँ। अब मेरी नजर मेरी पर आत्म पर पड़ी तो मैं क्या देख रही हूँ? पर आत्म मेरी ठीक सामने, युगल स्वरूप के ठीक सामने बैठी, उनकी नजरों से ही नजर मिला रही है। उसका श्रृंगार भी वैसा ही है जैसे श्यामा महारानी का श्रृंगार है, और 12,000 रूहों का भी वो ही श्रृंगार जो घेर कर चारों तरफ युगल स्वरूप को घेर कर बैठी हैं। उन सब का भी श्रृंगार एक सा, न कम न ज्यादा, क्योंकि हम सब रूहें श्यामा महारानी के ही तो तन है, उनके ही अंग है। और वह वाहिदत के कारण एक दिल, एक रूप, एक रंग, न कम न ज्यादा, इस तरह से अपनी परातम के श्रृंगार को और 12,000 रूहों के श्रृंगार को और युगल स्वरूप के श्रृंगार को अपने दिल में अखंड रूप से बसाने का प्रयत्न कर रही हूँ। सारी शोभा मूल मिलाबे की अपने इस दिल में उतार रही हूँ। श्यामा महारानी की शोभा और युगल स्वरूप की शोभा में कोई अंतर नहीं है। कहने को ये दो हैं, पर एक ही स्वरूप है। दो भी कहे ना जाएं, एक भी कहा ना। इस तरह से दोनों मार्फत में एक ही स्वरूप हकीकत के रूप में सिंहासन पर विराजमान अलग अलग प्रतीत होते हैं। और सब रूहें भी श्यामा महारानी का ही अंग, श्यामा महारानी की शोभा से ही हम रूहों की शोभा है। इस तरह का भाव लेते हुए क्षण प्रति क्षण, पल हर पल हमें अब इस शोभा को ही दिल में बसाना है, इस मूल मिलावे की शोभा को ही दिल में बसाना है। युगल स्वरूप की वस्त्र आभूषण, नख से लेके शिख तक की शोभा को ही हर पल अपने दिल में रखना है। तभी बार बार बोला भी जाता है, हम रोज ही बोलते हैं, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामाजी साजी, तले भूम बैठे हैं जाहे। ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। कि पल पल अब हमें क्या करना है?
मूल मिलावे में बैठे युगल स्वरूप की शोभा को ही दिल में बसाना है। एक पल के लिए भी उन्हें अपने दिल से अलग नहीं करना है। जब हम इस तरह का प्रयास करेंगे, एक पल भी उनसे जुदा नहीं होंगे, तो हमारी निर्णय खुलेंगे और इश्क आ जाएगा और हर पल पिया जी को ही निहारते रहेंगे, हर पल उनकी शोभा श्रृंगार में ही डूबते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। आज प्रणाम। सुनीता दीदी, आपने हमारे को राज्य के चरणों में प्रणाम कराई, उनके स्वरूप का, श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया कि इतना मन उसी में ही लग जाए, राज्य में राज करें कि हम यहाँ से उसी उसी में हर वक्त रहें, उसी चीज में रहें, अपनी खिलवत में रहें। दिल ही नहीं करता कि वापस इस माया के ब्रह्मांड में हमें रहना भी चाहिए। लेकिन ठीक है, जो राज्य से हम मांग कर आए हैं उस चीज का यही राज्य से शुक्राना करते हैं कि राज्य ने हमें सबको अपने चरणों से जोड़ा। और एक वाणी में चौपाई आती है, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको हक दिल इश्क गंज। कि अगर राज्य महाराज के दिल को हम देखेंगे तो उसमें तो सिर्फ इश्क के अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम इस माया के हर चीज को अपने दिल में बसाकर बैठे हैं। बस अपने दिल में अगर हम राज्य महाराज के इश्क को बसाएंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, तो उस इश्क का स्वाद हमें यहाँ पर भी आएगा, उस इश्क की लज्जत हमें यहाँ भी आएगी। ज्योति दीदी, आप कुछ बोलना चाहते थे, 5 मिनट अभी आप ले सकते हो, अनम्यूट कर लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी ने तो इतना अच्छा से बताया, राज्य से मिला दिया, लगा कि मूल मिलावे में ही बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राज्य की कृपा सबके ऊपर रहे, सब सुंदर साथ को बस यही सुनने को मिले, बस इसी से बस और क्या चाहिए जी। आप बहुत बोलो, जो बहुत आपके दिल में बात है आप बोलो। यही राज्य किसी भी अंग का वर्णन ले सकते हो आप, सिर्फ पाक का वर्णन, राज्य के जामे का वर्णन, कुछ भी जो आपके दिल में बस रहा हो, इन सबको लेके उसकी बात कर सकते हैं आज। जी। राज्य राज्य के पाक को हम सब सखियों श्रृंगार करा रही हूँ। दीदी जी ने तो बता दिया, फिर भी मैं थोड़ा जो राज्य बुलवा रहे हैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। राज्य की पाक सिंदूरिया रंग की इतनी सुंदर कि राज्य जब अपने हाथों से वो पाक को बांधते हैं, पेंच लगाते हैं, तो सब रूहे का दिल वहीं अटक अटक रह जाता है। वहां से लगता है कि वहीं पे सब बंध गई। और उस पे जो सब कढ़ाई है, उस पे नग जड़े हैं, वो इतने तेज हैं, इतने नूर है कि राज्य के नूर और नूर का जंग हो रहा है। वो देख देख के रूहें वहीं अटक जा रही है। और राज्य के वो घुघराले बाल काल, वैसे जब राज्य अपने सिर को थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो वही घुघराले बालों में वही सूता अटक जाती है। और कानों की तो शोभा को कहना ही क्या है, जो वही तो रूहों के सब सुखों का भंडार है। जिस कानों से राज्य अपनी रूहों की बातें को सुन के सुख पहुंचाते हैं, सब रूहों को उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और धनी के आंखों की बातों का तो वर्णन ही किया नहीं जाता। जो तिरछे नजर से जब देखते हैं भौहें भ्रुकुटी, तो ऐसे लगता है कि जैसे रूहों को घायल कर दिए अपने इश्क से। और
रूहों का दिल लगता है कि हर पल वहीं बसा रहे। अब जब जब धरनी की वो बाण, वो दिल का दर्द आता है, तब तब पिया की बातों को याद आता है। लगता है कि उसके सिवा कुछ और नहीं देखे। पिया के नाकों में बेसर है और माथे पे जो बिंदी है खिड़की की इतनी चमक रही है, और जो बेसर है वो मोती के हैं। ओठों पे अधरों पे पान करके वो भी लाल हो गए हैं। राजी जब अपने मुस्कान छवि से निरखते हैं सखियों को, तो लगता है कि सखियों का वो जो रईस का रस पिला रहे हैं, वो सखिया वहीं पे निहाल हो जाती है और उसको देख देख के वहीं रुक जाती है, जहां रही वहीं अटक जाती है, उस सुख को छोड़कर और आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। लगता है कि हर पल पिया के अथरों को देखती रहूं, चूमती रहूं। पिया के गालों पे तो कहना ही क्या, जो चेतनता घोर लालिमा से युक्त, इतने प्रकाश में नूरों के नूर, शहंशाहों के शहंशाह हो मेरे पिया।